दुरुपयोग हो रहा है। संस्कार से ज्यादा तो कुसंस्कार की बातें आ रही है। अच्छाई से कई गुना अधिक तो बुराई की चीजें आ रही हैं, जिससे सबका चरित्र जो है का हनन हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे टेलीविजन पे ऐसे ऐसे अश्लील कार्यक्रम आने लगे कि छोटे छोटे बच्चों को अनेक प्रकार का ज्ञान होने लगा। घर घर में कला और घर घर में अनेक प्रकार का प्रदूषण फैल गया। इसलिए भारतीयों को तो कम से कम थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। घर में अच्छे संस्कार हों, भोजन आदि में थोड़ा सा सात्विकता हो, तो हमारे मन पे कुछ असर हो, बुद्धि पे असर हो, तो हम लोग कुछ थोड़ा सा भी यदि विचार करें ठीक से तो कुछ काम बन सकता है राष्ट्र में। आहार शुद्ध रखो। मैं तो बहुत थोड़े समय में अब क्या कहूं, समय बहुत थोड़ा है, कहने को तो मन बहुत करता है। खैर चलें आगे बढ़ें कथा में। भरत जी के सामने गुराज ने फैसला किया कि मैं 3 प्रकार की भेंट लेकर जाऊं तो पता चल जाएगा कि भरत किस लक्ष्य को लेकर आए हैं। गुराज पहुंचता है भरत जी के चरणों में। खगमृग, मीन आदि कंदमूल फल 3 प्रकार की भेंट टोकरों में बांध कर ले गया है। भरत जी के आगे रख दिया और गुराज ने दूर से ही भरत जी को वंदन किया। कहते हैं जैसे ही भरत जी के आगे वंदन करने लगा, इतने में गुरुदेव वशिष्ठ जी पीछे खड़े थे। गुरुदेव वशिष्ठ जी को देखते ही गुराज ने एकदम गंगा जी की रेती में दंड की तरह गिर करके वंदन किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया और भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत देखो, राम सखा गु आ रहा है। जब राम सखा गु आया है, ये बात कहते हैं भरत जी ने सुनी। भरत जी को ऐसा लगने लगा मान लो मेरा लखन मुझको मिलने आया है। भरत जी दौड़ पड़े और गुराज को दोनों हाथ से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। गुराज मन में सोचने लगा, मैं तो बड़ा कुभाव लेकर आया था, लेकिन धन्य भरत। अब कहते हैं गुराज ने जो भेंट में वस्तु लाया है भरत जी के आगे रखी। भरत जी की दृष्टि गई। भरत जी ने शत्रुघ्न को कहा कि केवल ये कंदमूल फल जो है इसका स्वीकार करो, बाकी गुराज को बोल दो लौटा ले, ये हमारे काम की वस्तु नहीं है। जब भरत जी ने कंदमूल फल का स्वीकार किया, कहते हैं गुराज को यकीन हो गया कि भरत जी भगवान को मनाने के लिए जा रहे हैं। अब तो कहते हैं गुराज तुरंत अपने समाज के लोगों को इशारा करता है कि अब जल्दी चलो, सब लोग अवधवासियों की सेवा में लग जाओ। कहते हैं एक रात्रि मुकाम भरत जी ने गंगा जी के तट के ऊपर किया है और रात्रि में जहां भगवान ने शयन किया था जिस वृक्ष के नीचे, गुराज को भरत जी ने कहा कि मुझको वो जगह बताओ जहां हमारे ठाकुर रात को जो है विश्राम किए थे। कहते हैं गुराज के साथ जब भरत जी उस जगह गए और उस स्थान को गुराज ने वैसे का वैसा सुरक्षित रखा था जब से भगवान गए थे। कहते हैं गु नित्य प्रति उस जगह की पूजा करता था कि यहाँ हमारे ठाकुर ने निवास किया है। भरत जी ने जब देखा वही कुश की शैया जिसमें सीताराम जी ने शयन किया था, कुछ कुछ सीता जी के आभूषण अथवा तो कोई वस्त्र के ऐसे कुछ कण दिखाई देने लगे चमकते हुए। उनको देख करके भरत कहते हैं उस भूमि को बार बार वंदन करने लगे। भरत जी के नेत्र बरसते हैं। आज रात्रि मुकाम हुआ। दूसरे दिन कहते हैं गुराज भी अब जो है भरत जी की यात्रा में सम्मिलित हो जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि साधक के जीवन में पहला विघन नियम भंग, दूसरा विघन समाज के लोग विरोध करेंगे। लेकिन यदि साधक की जो शरणागति है वो यदि परिपक्व होगी, दृढ़ होगी, तो जो लोग विरोध करते हैं धीरे धीरे वही लोग सहायक बन जाएंगे। गुराज ने गलत अर्थ किया था भरत जी के प्रति, लेकिन जब उनके प्रेम और शरणागति को देखा वही गुराज अब भरत जी के साथ में यात्रा करने का फैसला करता है। अर्थात साधक की जब साधना बढ़ जाती है तो कई बार समाज के लोग भले ही विरोध करें, लेकिन यदि साधक की शरणागति परिपक्व है तो वही समाज के लोग पुनः उसके लिए सहायक बन जाएंगे। अब गुराज भी संग चला है। दूसरे दिन सब लोगों ने गंगा पार किया। नौकाओं में सब लोग बैठ गए और जब गंगा, जहां पर गंगा में थोड़ा कम जल था, वहां से बाकी वाहनों को पार कराया गया और जब उस पार गए उसके बाद कहते हैं गुराज ने कहा कि महाराज यहां से तो भगवान बिल्कुल पैदल गए थे। कहते हैं अब भरत जी ने ऐसा फैसला किया
कि इस जगह से यदि हमारे भगवान जो हैं पैदल गए हैं तो मुझको तो शीश के बल जाना चाहिए। इसलिए अब भरत जी ने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो मैं वाहन का स्वीकार नहीं करूंगा। कहते हैं सब लोग वाहनों में बैठ गए, लेकिन भरत जी अब ऐसे छिप छिप कर चलते हैं कि प्रयाग तक किसी को पता भी ना चला कि भरत जी पैदल आए हैं। जब प्रयाग की भूमि में पहुंचे, जहां तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी जाकर जब पहुंचे तो कहते हैं तब जाकर लोगों को पता चला कि भरत जी जो हैं एकदम पैदल आए हैं। किसी ने मां कौशल्या को कहा, मां भरत जी पैदल आए हैं आज। भरत जी के पांव में बहुत छाले पड़ गए हैं, ऐसे छाले पड़ गए हैं कौन वर्णन करे। कहते हैं मां कौशल्या ने जब ये सुना तो कहते हैं मां कौशल्या दौड़ी दौड़ी भरत के पास आई और भरत के पास आकर के मां कौशल्या कहने लगी, जल्दी बता तुम्हारे पांव बता। भरत जी के पास बैठकर मां कौशल्या ने भरत को नीचे बैठाया और जब भरत के पांव की दशा को मां कौशल्या ने देखा, मां कौशल्या रो पड़ी, बेटा ये तुमने क्या किया। ऐसे छाले पड़ गए हैं, छाले फूट गए हैं, छालों में से पानी बह रहा है। ऐसे भरत के पांव की दशा को देखकर मां कौशल्या रो पड़ी। भरत जी ने मां को कहा, बस मां, बस मेरे एक दिन के छाले देखकर रो पड़ी तुम। मां इतना तो सोच, जिस पापी भरत के कारण मेरे भगवान को 14 साल नंगे पांव चलना है, मैं तो एक दिन चला हूं मां, और तुम्हारी एक दिन की इसमें तुम्हारी आंख में इतने अश्रु। कहते हैं भरत जी के पांव की दशा बिगड़ चुकी है। बाबा जी लिखते हैं, जल का झलकत पायन कै